ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। क्या आप पर भी नवग्रहों का कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है? क्या आप भी ग्रहों से परेशान हो जाते हैं? आपकी जिंदगी में सुख दुख क्या लगा ही रहता है? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनका उत्तर हम ढूंढते रहते हैं। एक ऐसा ही प्रश्न किसी भक्त ने मुझसे किया और कहा कि हम भक्ति करते हैं फिर भी बहुत परेशान रहते हैं। हमने किसी जोशी को अपनी जन्मपत्री दिखाई तो उन्होंने कहा कि आपके ग्रहों की वजह से आप परेशान हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि ग्रहों की वजह से भक्त कभी परेशान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कैसे? तो मैंने उन्हें एक बहुत ही रोचक कथा सुनाई, जो कथा आज मैं आप सभी के समीप रख रहा हूं। बहुत ही सुंदर कथा है। यदि आपको भी लगता है कि ग्रह आपको परेशान करते हैं तो ये कथा मान लीजिए आपके लिए ही है। एक समय की बात है कि एक भक्त था और श्री नारायण जाप जपना, गोविंद जाप जपना उसका रोज का कार्य था। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में वह लगा हुआ था। उनकी दिनचर्या प्रभु भक्ति में ही निकलती थी। एक दिन एक जोशी से वह मिले, बहुत विद्वान जोशी थे। उन्होंने उनके बारे में जाना और कहा कि आपकी जन्मपत्री के हिसाब से आपका समय बहुत ही कम रह गया है। तो भक्त ने कहा कि प्रभु आप तो बहुत ज्ञानी हैं, तो यह भी बता दीजिए कि कितना समय बचा है। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा। तो भक्त ने कहा चलो अच्छा है, आपने मुझे बताया, मैं भक्ति और बढ़ा दूंगा। अब जो समय बचा है उसे और ज्यादा भक्ति में लगाऊंगा। ऐसा कहकर वो भक्त वहां से चले गए। बहुत समय बाद एक दिन बनारस में वह भक्त और वह जोशी आपस में टकरा गए। जोशी ने उन्हें देखा तो बड़े ही हैरान हो गए और कहा कि आप अभी तक जीवित हैं? भक्त ने कहा हाँ प्रभु, कृपा है गोविंद की। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे तो ग्रह कहते थे कि तुम बहुत ही कम समय के मेहमान थे। भक्त ने कहा ये तो गोविंद ही जाने, मैं नहीं कह सकता। आचार्य बहुत ही परेशान हो गए। उच्च कोटि के जोशी थे तो बैठ गए धुनी रमा के और ग्रहों से बातचीत करने लगे। बहुत सुंदर वार्ता है। सबसे पहले उन्होंने नवग्रह में सूर्य भगवान से कहा कि आप तो इसकी जन्म कुंडली में बहुत ही नीच ग्रह में थे और आपको तो इसे परेशान कर देना चाहिए था। इसकी तो मृत्यु निश्चित थी, तो उसकी मृत्यु क्यों नहीं हुई? तो सूर्य ने कहा कि देखिए, पहला तो त्रेता युग में जब भगवान राम ने जन्म लिया तो वो सूर्यवंशी थे और सूर्यवंशी होने से वह मेरे ही कुल के हुए और जो मेरे कुल की भक्ति कर रहा है मैं उसे कैसे परेशान कर सकता हूं। दूसरा
कि जमुना मेरी पुत्री है और वो भगवान कृष्ण की पटरानी है, तो उस नाते से वो मेरे दामाद लगे। और जो मेरे दामाद की इतनी अहोभगत करता है, इतनी भक्ति करता है, तो मैं उन्हें कैसे परेशान कर सकता हूं। जो भी मेरे दामाद की भक्ति करेगा तो मेरे लिए तो वह पूजनीय हो गया। अब जोशी महाराज ने चंद्रदेव से पूछा कि आपने कुछ क्यों नहीं किया। चंद्रदेव ने कहा कि देखो, मेरा एक जन्म लक्ष्मी जी के साथ समुद्र से हुआ है और लक्ष्मी जी अर्धांगिनी है भगवान विष्णु की, और ये उनका परम भक्त है। इस संबंध से मैं भगवान विष्णु का साला लगा, और जो मेरे जीजा की इतनी अहोभगत करेगा, भक्ति करेगा, तो मैं उसका कैसे विनाश कर सकता हूं। मैं तो इसे छू भी नहीं सकता। अब मंगल से पूछा गया। मंगल कहते हैं कि मैं तो पुत्र हूं भूमि का, और सत्यभामा भी पुत्री है भूमि की। इस प्रकार मैं भी साला लगा। और दूसरा कि मैंने राम भगवान की भक्ति की है और कृष्ण का भी मैं भक्त हूं, तो जो उनकी भक्ति करेगा उसका तो मैं बेड़ा पार करूंगा, विनाश कैसे कर सकता हूं। अब आई बात ग्रह बुध की। बुध का जन्म पुराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा और तारा से हुआ। चंद्रमा श्री कृष्ण के साले हैं, इसी नाते कान्हा जी बुध के फूफा जी हुए। एक और बात है, कृष्ण का जन्म बुध को ही हुआ है, तो बुध कैसे कुछ कह सकते थे। अब बात आई बृहस्पति जी की। ये अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं। इनका नाम जीव था। भगवान शिव की घोर तपस्या के फलस्वरूप इन्हें बृहस्पति नाम मिला। ये देवताओं के गुरु हैं। इस कारण बृहस्पति जी गोपाल जी से स्नेह रखते हैं और उनके भक्तों का अनिष्ट कैसे कर सकते हैं। गुरु कभी भी भक्त का अनिष्ट कर भी नहीं सकता। अब आई बात भगवान ग्रह में शुक्र जी की। ये भृगु ऋषि के पुत्र हैं। इनको कवि तथा भार्गव भी कहा जाता है। ये दैत्यों और देवताओं के गुरु हैं। वामन अवतार में भगवान ने शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी थी। तब से श्री कृष्ण के भक्तों से ये वैसे ही दूर रहते हैं। ये कहते हैं कि भाई, एक बार मैंने इनसे पंगा लिया था तो मेरी एक आंख फूट गई। दूसरी बात, अब मैं किसी भक्त से पंगा लूंगा तो दूसरी आंख मुझको तो नहीं फुड़वानी। अब आई शनिदेव की महाराज की बारे। शनिदेव वैसे ही भगवान कृष्ण के परम भक्त भी कहा गया है और ये सूर्य पुत्र हैं तथा शनि की बहन जमुना जी हैं। इस प्रकार शनि भी कृष्ण जी के साले हुए। श्री कृष्ण की आराधना शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हुए करते हैं और उनके भक्तों पे हरदम अपनी कृपा बनाए रखते हैं। शनि भक्ति में इतना लीन रहते हैं कि कोई भक्त अगर इनकी शरणागत होकर कृष्ण को भज रहा है तो ये वैसे भी उसका उद्धार करते हैं। अब आई बात राहु और केतु की। राहु और केतु की उत्पत्ति के कारण ही भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की को
मोहिनी अवतार में भगवान वितरण इस प्रकार किया जा रहा था कि देव पंक्ति में ही सारा अमृत बांटा जा सके। यह बात राहु और केतु को पता चली तो वह देवताओं की पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। सूर्य और चंद्र को संदेह हुआ तो उन्होंने भगवान विष्णु को यह बात बताई। अमृतपान तो वह कर ही चुके थे, पर सुदर्शन से भगवान ने उनकी देह को अलग कर दिया। आज भी ग्रहण के समय सूर्य चंद्र को ग्रासने का प्रयास राहु केतु करते हैं, परंतु भगवान के समीप आने की उनकी हिम्मत नहीं। इसी कारण राहु केतु भगवान कृष्ण के भक्तों से वैसे ही दूर रहते हैं। इस प्रकार सूर्य आदि नवग्रह भी अन्य को पीड़ा देते हैं, परंतु कृष्ण भक्त को कभी पीड़ा नहीं देते। गोविंद की आराधना से निर्भयता आती है, यहां तक कि मृत्यु का भय भी नहीं होता, क्योंकि यमराज मृत्यु के देवता हैं और वे खुद भी श्री कृष्ण के साले लगते हैं, क्योंकि यम की बहन यमुना देवी है जो कि भगवान की पटरानी है। इसीलिए कहा भी गया है कि यमुना यमदूतन तारण है। यदि आप कृष्ण से अपनी कोई ना कोई संबंध बना ले तो यह नवग्रह भी आपके कोई ना कोई संबंधी हो जाएंगे और कभी भी ये नवग्रह आपको परेशान नहीं करेंगे। अब जोशी महाराज ने अपनी समाधि छोड़ी और भक्त से कहने लगे कि आनंद लो जीवन का, तुम्हारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। तुम्हें तो जब कृष्ण चाहेंगे जब ही मृत्यु आएगी। इसलिए भाई भक्ति करो, आनंद लो। तुम्हारा तो कोई ग्रह क्या, इस संसार में कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मैं तो खुद तुम्हारे चरणों में साक्षात प्रणाम करता हूं। ऐसा सुन के भक्त को आनंद आया और वह श्री हरि की भक्ति करता हुआ आनंदमय जीवन को जीता गया। इसीलिए मैंने इस कथा के प्रारंभ में कहा कि बहुत ही आनंदित कथा है। यह कथा हमें बताती है कि जब हम भगवान से अपने संबंधों को जोड़ लेते हैं तो हम भी भगवान के कोई ना कोई संबंधी हो ही जाते हैं। इसीलिए गोविंद की भक्ति कीजिए, भगवान से नाता जोड़िए और श्री हरि की कृपा का आनंद लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस वाणी को मैं विराम देता हूं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।